14 साल की उम्र और क्लास 9 में पढ़ रही थी वो, लेकिन गांव का ही संजय, जिसकी उम्र 41 साल हो चुकी है और उसकी बीवी की मौत हो चुकी है, वो इस नाबालिग से शादी करने के लिए अड़ा था। लेकिन रविवार 11 अगस्त को उसने कुछ ऐसा कर डाला कि इस कांड की तुलना भी अब कोलकाता की डॉक्टर रेप और मर्डर कांड से होने लगी है। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा के नया टोला गोपालपुर की रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा का शव अर्धनग्न हालत में पानी में मिला। उसकी लाश पर कई गंभीर जख्म थे। उसका मुंह बंधा हुआ था, अगल बगल मांस के लोथड़े और खून के धब्बे थे। बताया जा रहा है कि उसकी हत्या से पहले उसका रेप किया गया और फिर धारदार हथियार से कई जगह काटा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की की मां का आरोप है कि इलाके का दबंग संजय 6 महीने से मेरी बेटी से शादी करना चाहता था। वो अक्सर मुझसे बेटी की शादी कराने की बात कहता था। रविवार की रात को पति और बेटा बाहर सोए हुए थे। घर के अंदर मैं और छोटी बेटी थी। तभी देर रात संजय अपने कई साथियों के साथ आया और बेटी को जबरन उठाकर लेकर चला गया। फिर सुबह उसकी लाश चौर में पोखर में मिली। बिहार में हुई इस वारदात और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुई जूनियर डॉक्टर की हत्या मामले में कई समानताएं हैं। कोलकाता में भी अपराधी ने धारदार हथियार से गोदकर महिला डॉक्टर की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि लड़की की हत्या में खुरपी का उपयोग किया गया है। पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। मृत किशोरी की गर्दन के पिछले हिस्से, सिर और हथेली पर धारदार हथियार से जख्म के निशान मिले हैं। खबर है कि लड़की के गुप्तांग पर चाकू से हमला किया गया। इतना ही नहीं, उसका ब्रेस्ट भी काट दिया गया। लड़की की मां के मुताबिक गांव का दबंग लड़की के भाई, पिता और कई गांव वालों के सामने लड़की को मुंह दबाकर उठाकर ले गया था और सब देखते रहे। कोई कुछ नहीं कर पाया। कहा जा रहा है कि पीड़ित परिवार महादलित वर्ग से आता है। आरोपी संजय घर पर ताला लगाकर अभी भी फरार है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस को तैनात किया गया है। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। प्रसिद्ध समाज सेवी योगिता भयाना ने मुजफ्फरपुर की इस घटना को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाबालिग की हत्या मामले में कई सवाल खड़े किए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी स्वतंत्र हैं हमारी बच्चियां और महिलाएं, कितनी सुरक्षित हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में माँ बाप की आंखों के सामने 9वीं की छात्रा का अपहरण हुआ। पिछले संडे की बात है और सोमवार को उसका अर्धनग्न शव प्राप्त हुआ और उसके साथ बर्बरता से बलात्कार किया। 50 बार उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू खोपे गए और आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी जो उठा के गया वो क्योंकि प्रत्यक्ष है, प्रमाण है उसका कि वो ही लेकर गया, उसके बावजूद भी अभी तक 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हमारे देश का सच है, ये बिहार का सच है। आप बताइए क्या करें, कैसे हम प्रशासन को जगाएं कि झंडा तो फहराना ठीक है, फहराना चाहिए, हमारे देश का प्राइड है, पर इस बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, कब होगी? इस मामले में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक की माने तो किशोरी के सिर में सबसे अधिक चोट है। इसके अलावा गर्दन पर भी चोट के निशान हैं। इसे दबाए जाने की भी आशंका है। पीठ पर भी कई जख्म हैं। माना जा रहा है कि पीठ के बल उसे घसीटा भी गया है। इसके अलावा दुष्कर्म के बिंदु पर लैब में जांच की जाएगी। आरोपी की तलाश में जगह जगह छापेमारी जारी है। कोलकाता हो या फिर बिहार के मुजफ्फरपुर का गाँव, बेटियां दरिंदों से कैसे महफूज रह पाएं, ये बड़ा सवाल है।